झारखंड के बोकारो ट्रेजरी घोटाले का आंकड़ा अब और बढ़ गया है। जहां पहले 3 करोड़ 15 लाख की बात सामने आई थी, अब ये बढ़कर 4 करोड़ 29 लाख 71 हजार रुपए का हो गया है। और इस मामले में पुलिस विभाग के अकाउंटेंट कौशल कुमार पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जांच में जो खुलासा हुआ है वो सिस्टम को हिला देने वाला है। रिटायर्ड हवलदार उपेंद्र सिंह के नाम का इस्तेमाल और पिछले 3 वर्षों में 63 बार में करोड़ों की निकासी, यानी एक ही नाम और बार बार सरकारी खजाने से पैसा बाहर। जांच में ये भी सामने आया कि पोर्टल में जन्म तिथि बदली गई, बैंक अकाउंट बदला गया और पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया कि निकाली गई रकम अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर की। अब सवाल सिर्फ चोरी का नहीं, सवाल सिस्टम की सुरक्षा का है। सवाल उन लोगों का है जो इस पूरे खेल को देखते रहे या इसमें शामिल रहे। करवाई है और जांच में एक चीज जो निकल के आई, जो हमारे अकाउंटेंट जो यहाँ पे पदस्थापित थे कौशल कुमार पांडे, उनके द्वारा जो अपने सीनियर पदाधिकारी को ट्रस्ट का मिसयूज करते हुए और जो उसकी प्रक्रिया है उसमें छेड़छाड़ करते हुए एक रिटायर्ड पदाधिकारी भी नहीं, सिस्टम में हवलदार दिखाने, एक रिटायर्ड हवलदार उपेंद्र सिंह जो कि 2016 में रिटायर हो चुके हैं, उनके नाम से एडिट करते हुए, अकाउंट नंबर चेंज करते हुए लगभग 3 साल से, पिछले 3 साल से 2023-24 में निकासी हुई है, 24-25 में और 25-26 में टोटल 63 ट्रांजैक्शन हैं जो कि हम अभी तक देख पाए हैं जांच में। और टोटल अमाउंट की बात करें तो 4 करोड़ 29 लाख 71 हजार 7 रुपया का जो अभी तक निकासी हुई है। और जो उसमें अकाउंट जोड़ा गया, जो अकाउंट जिसमें पैसा क्रेडिट हुआ है, वो अकाउंट की जब डिटेल निकाली गई तो वो डिटेल निकला एक अनु पांडे के नाम से। और जब सारी चीज़ों के साथ पूछताछ की गई अकाउंटेंट से तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि ये जो अकाउंट है उनकी पत्नी का अकाउंट है। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि वो जो मेरे पास इनपुट था, जो अकाउंट डिपार्टमेंट में पदाधिकारी थे, उनसे जब मैंने पूछताछ की थी और उनसे जो रिकॉर्ड मांगा था, उन्होंने मुझे ऑडिट की एक रिपोर्ट दिखाई थी और कि उसमें कोई इस तरह की बिंदु नहीं थी। उन्होंने चालाकी ये की कि जब मैंने बोला कि उपेंद्र सिंह, तो उन्होंने बोला वो तो बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं, अभी उपेंद्र नाम के 2-3 व्यक्ति हैं और उनकी स्टेटमेंट उन्होंने मुझे दिखाई। उनका कहना था कि सिस्टम में ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी मतलब जद्दोजहद और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ उसको ड्रिल करने के बाद और इनपुट्स कुछ हमें ट्रेजरी से इनपुट्स मिले और हमारे जो 2 ऑफिसर्स थे जिन्होंने जांच किया, तो सारी चीज़ें जो निकाली और सारी चीज़ें मतलब उसमें क्या बोले, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, तो उससे हाँ पुष्टि हुई कि अवैध निकासी हुई है, सरकारी राशि का गबन हुआ है एक तरीके से। भी बिल आता है जैसा आपने बताया, उसमें एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा, बिल पे अकाउंटेंट साइन करके अब प्रोड्यूस करता है, तो वो एक सर्टिफाई होता है, सर्टिफिकेट टाइप का होता है कि अकाउंटेंट अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, लेखापाल अपनी जिम्मेदारी ले रही है, तो उन्होंने सारी चीज़ मिलान करके दिया हो। लास्ट पेज पे डीडीओ का साइन करा लिया जाता है, जो बिकॉज़ सबको सैलरी भी टाइम से पहुँचानी है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं कुछ न कुछ लूप होल है सिस्टम में, जो कि मुझे लगता है उसको और ज़्यादा फूल प्रूफ बनाने की ज़रूरत है। इसको वहीं इस घोटाले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। पूर्व सांसद सूरज मंडल ने इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की है और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि जब पुलिस विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है तो निष्पक्ष जांच संभव नहीं है और बिना मिलीभगत के इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता। ये तो सैया भइल कोतवाल डर काहे को, जब सरकार ही इस तरह का काम कर रही है तो सबका मन तो बढ़ गया है ना, इसलिए पुलिस विभाग में ऐसा हुआ है और इसका मंत्री मुख्यमंत्री इसका विभाग का है, इसलिए सबसे पहले आगे और इस तरह की घटना नहीं हो, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे और इसका न्यूट्रल ईडी से जांच कराए, और नहीं तो राज्य का बचाना भगवान भरोसे हो जाएगा। एक में अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुआ
तो बहुत बड़े बड़े घोटाला लोग और करेगा इसमें। देखिए, एक बात है, कोई भी आदि है, यदि सरकार नहीं चाहे तो इस तरह का काम नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अफसर को मानता हूँ करने वाला, मगर इसमें सरकार इन्वॉल्व है। एजी, हाँ, तो एजी जो पकड़ा है, तो एजी के रिपोर्ट पर तो विधानसभा लोकसभा में चर्चा होता है। तो एजी को तो सब मानते हैं न्यूट्रल की, वो न्यूट्रल संस्था है, तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए और सरकार पर कार्रवाई होना चाहिए, तभी हो। अब सबसे बड़ी प्राथमिकता है पहले कि वो किस तरह से हमें राशि हम रिकवर कर सकें और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करें। और सबसे बड़ी चुनौती है कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई कोषागार से कोई किसी तरह से किसी भी प्रकार की लापरवाही ऐसे ना हो, इसको सुनिश्चित करना। और सभी निकासी एवं व्यय पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और उसमें मैंने स्पष्ट किया सबसे पहली बात कि 2023-24 से लेकर 25-26 तक 3 वित्तीय वर्षों में स्थापना मद में जो निकासी हुई है, जो सैलरी हेड में निकासी हुई है, वो स्पष्ट रूप से वो हमें सर्टिफिकेट देंगे कि कोषागार संहिता का जो हमारा 167 है और परिशिष्ट 20 है, उसके अंतर्गत वो सारी निकासी हुई है अथवा नहीं, वो एक सर्टिफिकेट देंगे। उनका सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरांत ही वो कोई नया बिल समर्पित कर पाएंगे। जैसे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, उनका एक शीट बने ग्रेड पे लेवल के आधार पर, जो लेवल पे है उसके आधार पर, उसी तरह तृतीय वर्ग का अलग बने, ऑफिसर्स का अलग बने, क्लास 1 ऑफिसर्स का अलग बने। इससे अलग अलग बनेगा तो उसे उस राशि को सरसरी तौर पर उनका अंदाज़ा रहता है कि किसी को अगर 40,000 50,000 का वेतन मिल रहा है, 80,000 85,000 का वेतन मिल रहा है, वहाँ अचानक से किसी एक के में 3 लाख की राशि दिखाई देती है, 4 लाख की राशि दिखाई देती है, तो डीडीओ उसको ऑब्जेक्ट कर सकेगा या जानना की कोशिश कर सकेगा कि अकाउंटेंट से कि ये क्यों है, एरियर निकल रहा है या क्या मामला है, वो उसको देख सकेगा। और हर पन्ने पर हस्ताक्षर इसलिए कि ट्रेजरी को मैंने कह दिया है कि अगर हर पन्ने पर हस्ताक्षर नहीं है तो वैसे विपत्र वो रिसीव ही ना करें। प्रत्येक पृष्ठ पर उनका हस्ताक्षर चाहिए, डीडीओ की जिम्मेदारी का हस्ताक्षर चाहिए। केवल एक सर्टिफिकेट से काम ना चलाएं, वो जो शीट लगाते हैं पीछे सैलरी के, उस पूरे शीट पर उनका हस्ताक्षर होना चाहिए। तत्काल जांच के लिए वित्त विभाग से भी एक टीम गठित हो गई है। कल हमने भी एक टीम गठित कर दी है, डीडीसी की अध्यक्षता में एक टीम गठित है और वित्त विभाग से भी एक टीम गठित है। ज्योति झा जी की अध्यक्षता में एक टीम गठित हुई है। वो टीम आएगी, जांच करेगी और अपने सुझाव देगी। अगर एक रिटायर्ड हवलदार के नाम पर 4 करोड़ से ज्यादा निकाले जा सकते हैं तो सोचिए सिस्टम में सेंध कितनी गहरी है। आप क्या सोचते हैं, क्या यह सिर्फ एक अकाउंटेंट का काम है या पूरा सिस्टम शामिल है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और सब्सक्राइब करें मुनादी लाइव को। मुनादी लाइव के लिए बोकारो से नीरज सिंह की रिपोर्ट।